धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी उच्च एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर लीगल हिंदी डिक्टेशन। कुल शब्द 720, प्रतिलेखन संख्या 7, गति 90 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। इस संबंध में अधिनियम की धारा 11(4) के उपबंध विनिर्दिष्ट हैं। चूँकि विपक्षी मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहा, इसलिए आवेदक को अधिकार था कि वह स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए इस न्यायालय की शरण ले। इस मामले में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित बिंदु के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन वाले मामले में व्यक्त किए गए विचार की शुद्धता पर भारत संघ बनाम मैसर्स तांतिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वाले मामले में संदेह व्यक्त किया गया है। उस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया है, जहां तक श्री त्रिपाठी द्वारा उठाए गए अन्य आक्षेपों का संबंध है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया गया दावा पूर्णतः परिसीमा द्वारा बाधित है। यह सत्य है कि विपक्षी द्वारा तारीख 21 जनवरी 2019 को प्रस्तुत किए गए उत्तर में 3 आधारों पर विनिर्दिष्ट पक्षकथन किए गए हैं। प्रथम आधार यह है कि इस बाबत आक्षेप किए गए हैं कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया गया अंतिम दावे के प्रस्तुतिकरण से 120 दिनों की समाप्ति के पश्चात और 180 दिनों की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया गया था। द्वितीय आधार यह है कि यह निवेदन किया गया है कि आवेदक ने अंतिम संदाय प्राप्त करते अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के द्वारा स्पष्टतः भविष्य में हुए कोई भी दावा प्रभावहीन कर दिया था। तृतीय आधार यह है कि यह निवेदन किया गया है कि दावा समय द्वारा बाधित है, क्योंकि यह दावा समाप्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 30 दिनों के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि प्रस्तुत किए गए आक्षेप विनिर्दिष्ट प्रकृति के हैं और यदि वे सही हैं तो मामले के आधार बिंदु से संबंधित हैं, चूँकि समय सीमा दावेदार को उसके प्राप्त होने योग्य अनुतोषों से वंचित कर सकती है। फिर भी इस बाबत विवाद नहीं किया जा सकता कि उठाए गए आक्षेप सदैव तथ्य और प्रकृति के मिश्रित प्रश्न होते हैं। किसी संक्षिप्त कार्यवाही में जो मध्यस्थ की नियुक्ति के बिंदु तक सीमित है, में वर्तमान प्रक्रम पर न्यायालय द्वारा किसी भी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती और साक्ष्य की अनुज्ञा प्रदान करते हुए इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि प्रस्तुत किया गया दावा समय द्वारा बाधित है। यदि इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो उसमें तथ्यों का न्याय निर्णयन अंतर्वलित हो जाएगा। अतः उस आक्षेप जिसको विपक्षी द्वारा उठाया गया है को उठाए जाने पर क्या परिणाम हो सकता है का परीक्षण मध्यस्थ के समक्ष
होने वाली कार्यवाहियों में किया जा सकता है, जिसमें विपक्षी को अन्य बातों के साथ साथ विनिर्दिष्ट रूप से परिसीमा के अभिभाग को उठाने का भी अधिकार होगा। यही विचार मध्यस्थम और सुलह अधिनियम की धारा 16(6) क में समाविष्ट विधायी आशय के साथ भी संगत प्रतीत होता है। पैरा वर्तमान आवेदन 1996 के मध्यस्थम और सुलह अधिनियम की धारा 11 के अधीन फाइल किया गया। आवेदन तारीख 12 जुलाई 2019 को उन विवादों के न्याय निर्णयन की इप्सा करते हुए स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रार्थना करते हुए फाइल किया गया था, जो पक्षों के मध्य तारीख 1 मार्च 2010 की लिखित संविदा, जो आवेदक और मुख्य परियोजना प्रबंधक रेलवे विद्युतीकरण के मध्य दक्षिण रेलवे के मदुरई के 25 kVAC 50 हर्ट्ज एकल फेज ट्रैक्शन ओवरहेड उपकरण बूस्टर ट्रांसफार्मर स्टेशनों, LT सप्लाई ट्रांसफार्मर स्टेशनों और समस्त आनुषंगिक उपकरणों के डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और प्रवर्तन के लिए निष्पादित की गई थी के अंतर्गत उद्भूत हुए हैं और जिसका मूल्यांकन 24,97,54,357 रुपये था। पैरा आवेदक ने इस न्यायालय की शरण लेने के पूर्व मध्यस्थम का अवलंब लेते हुए तारीख 31 दिसंबर 2018 की कानूनी सूचना जारी की थी। आवेदक ने अधिनियम की धारा 12(5) को निर्दिष्ट करते हुए एक स्वतंत्र मध्यस्थ अधिकरण की नियुक्ति के लिए इच्छा व्यक्त की और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकल मध्यस्थ के रूप में नामित कर दिया। आवेदक ने उपरोक्त कानूनी सूचना के माध्यम से विपक्ष से भी अपेक्षा की कि वह भी अपनी पसंद का एक मध्यस्थ नामित कर दे, ताकि दोनों मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को नामित कर सके। तीनों मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थम अधिकरण गठित किया जाना था। यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि आपने अपने हस्ताक्षर और फर्म की मुहर के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें आपने यह अभिकथित किया है पूर्णविराम